हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है कैसे और प्रतिबिंब आभासी क्यों होता है, वास्तविक क्यों नहीं होता है, आभासी होने का क्या कारण है, या किसी भी दर्पण में आभासी जो प्रतिबिंब बनता है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। यह क्लास 10th का परावर्तन चैप्टर का है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है इसकी प्रकृति कैसे होते हैं और यह क्यों आभासी प्रतिबिंब बनता है और कब बनेगा उसके लिए देखते हैं। तो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण को रचित किया गया है इस तरफ से, तो वस्तु को इधर रखना है, वस्तु को रखते हैं, कहीं पर भी वस्तु का आप रख सकते हैं, कहीं वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु को रख दिए। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, वास्तविक होगा आभासी होगा, इसको देखना है। तो इसके लिए दो रूल होते हैं कि वस्तु का जो शीर्ष होता है और यह जो मुख अक्ष है इसके समांतर एक रेखा लेते हैं और समांतर इसका रेखा खींचते हैं। तो समांतर रेखा जब खींचते हैं तो समतल दर्पण पर जो समांतर रेखा है वह जिस पथ से जाता है उसी पथ से लौट भी जाएगा। समांतर का यह रूल है कि समांतर दर्पण पर जब लंबवत है, यह कैसा है, लंबवत, जब लंबवत प्रकाश को डाला जाता है तो वह जिस पथ से जाता है उसी पथ से लौट भी जाता है। तो इसका तो इस प्रकार से प्रकृति हो गया। दूसरा क्या करते हैं, इसका जो ध्रुव है, ध्रुव जो है, इस ध्रुव से इसको करते हैं तो यह है आपतित। ये क्या हुआ, आपतित, आपतित किरण है। यह अभिलंब है तो लौटेगा, जितना आपतित कोण है उतने परावर्तित कोण है। अब यह ई कोण के बराबर यह होता है, इसको आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं, रिफ्लेक्स है। यह कोण और यह कोण मुख अक्ष के जो लंबवत होता है अभिलंब के दोनों ओर बराबर होता है। अब यह एक किरण इस तरह से लौट रहा है, एक किरण इस तरफ से लौट रहा है। अब देखने से यह स्पष्ट है, यह रेखा और यह दोनों जो परावर्तित किरण है, यह जो जो आगे बढ़ते जाएगा इसका दूरी बढ़ते जाएगा। यानी लग रहा है कि यह दोनों रेखा आपस में कहीं जाकर के मिल नहीं सकता है। जब आपस में यह मिलेगा नहीं तो इस तरह का रेखा अगर रहे जो आपस में बढ़ाने के बाद लगे कि इसका दूरी बढ़ रहा है या आगे बढ़ मिल नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, एकदम याद रखना है। ऐसे परावर्तित किरण रहे जो आपस में मिले नहीं, दोनों रेखा या आपस में मिल नहीं सकता है, तो यही स्थिति है कि किसी भी दर्पण रहे उसका आभासी प्रतिबिंब बनने का यही कंसेप्ट है। यह जो रेखा है यह दोनों आपस में नहीं मिलेगा तो आभासी मिलेगा, यह दोनों नहीं मिलेगा तो मिलेगा कौन, यह रेखा मिल सकता है और यह रेखा मिलेगा। यह रेखा डॉट डॉट पे आना चाहिए लेकिन सीधा खींच देते हैं और यह रेखा ऐसे करके सीधा चला जाएगा। यहां पर आकर मिल गया। अब यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया। यह डॉट डॉट रेखा होना चाहिए, इसलिए आभासी जो रेखा होते हैं वह इसको डॉट डॉट में दिखाते हैं और वास्तविक रेखा को यही रेखा में दिखाते हैं। तो यही इसका है वास्तविक। यही अगर ओ और ए प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो ओ डैश और ए डैश यही प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का यही कंसेप्ट है, या किसी भी दर्पण का यही कंसेप्ट है। जो वास्तविक रेखा है उसको देखते हैं, जो जो बढ़ता है यह आपस में मिल नहीं सकता, यह रेखा आपस में कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में आभासी रेखा होता है, इसके पीछे का रेखा जो डॉट डॉट रेखा है यह दोनों आपस में मिलेगा और जिस बिंदु पर मिलता है उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा।
समतल दर्पण का बाकी और सब रूल भी फॉलो करता है। जितना दूरी पर वस्तु है उतने दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। इस प्रकार से किसी भी दर्पण का आप प्रतिबिंब को बना सकते हैं कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा। उसके कंसेप्ट को इस कंसेप्ट से उसको भी सरल कर सकते हैं कि वास्तविक क्यों बनता है और आभासी क्यों बनता है। धन्यवाद।